Everyone, today we are going to start a chapter 4th mathematical induction. फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है, जैसे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है एन स्केयर -1 n+1 n-1। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगर हम इसकी अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, हमने 1 पुट कर दिया है, इस साइड भी n को 1 पुट कर दिया, इस साइड भी n को 1 पुट कर दिया। देखो दोनों इक्वल आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही n की कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो भी हमें क्या होता है, भी इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब जितनी हम अलग अलग वैरायटीज़ पुट करते जाएंगे उतनी हमें ये ट्रू मिलती जाएगी। जैसे क्या लिखा गया, वन सच अ टूल इन मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज टू प्रूव वाइड वेराइटी ऑफ स्टेटमेंट्स। अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे n³ का रिजल्ट प्रूफ करेंगे, n4 का रिजल्ट प्रूफ करेंगे, तो हम उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आएगी। मतलब कि अलग अलग स्टेटमेंट्स को अलग अलग मतलब वैल्यूज़ पुट करके अगर हम प्रूफ करते हैं तो n=1 या n=2 पुट करके प्रूफ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाता है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। स्टेटमेंट ट्रू होने को ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं बेटा। इसका फर्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन स्टेप, सेकंड होता है अजम्पशन स्टेप, थर्ड होता है इंडक्शन स्टेप। वेरिफिकेशन स्टेप में तो हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं। अजम्पशन स्टेप में हम लेट कर लेते हैं इसकी ये वैल्यू है, और इंडक्शन स्टेप में जो हमने लेट किया होता है उसकी वैल्यू लेके हम उसे प्रूफ करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन स्टेप, इसमें हम स्मॉलेस्ट इंटीजर यूज़ करते हैं n=1। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें n को 1 पुट करते हैं। और अजम्पशन स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है जो उसमें क्या करते हैं, n को k पुट करते हैं। और थर्ड स्टेप है हमारा इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में हम बेटा क्या करते हैं कि n को k+1 पुट करते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे हमें ये स्टेटमेंट हमें दी है, बिल्कुल ट्रू है कि 1 + 2 + 3 इसका n टाइम हम सम करेंगे तो इक्वल टू n+1/2 के होगा। अगर हम इसमें n को 1 पुट करते हैं, देखो n को हमने 1 पुट कर दिया, n को 1 पुट किया, जो इसकी फर्स्ट वैल्यू होती है ना वही इसकी लास्ट वैल्यू होती है। मतलब कि अगर 1 से लेके 1 तक होगा तो 1 ही आएगा इसका आंसर। अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 2 ही आएगा। मतलब कि 1 अगर हम अब n को फर्स्ट स्टेप में हमारा n को हमने क्या पुट करना है 1 से लेके 1 तक का सम क्या होगा बेटा 1, ठीक है। इस साइड 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद कैंसिल हो गया, 1=1 आ गया। मतलब n को दोनों साइड हमने 1 पुट कर दिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, विच इज़ ट्रू। फर्स्ट स्टेप इसका ट्रू हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए तीनों स्टेप ट्रू होने बहुत ज़रूरी हैं। देखो नेक्स्ट है n=k। अब स्टेटमेंट में जहाँ पे बेटा n है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया k, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k+1/2। सेकेंड स्टेप तक बिल्कुल आसान है, जो इसका थर्ड स्टेप है वो ज़रा ध्यान से देखना। देखो अब क्या करना है कि k के बाद इसे क्या पुट करना है k+1, n को क्या पुट करना है थर्ड स्टेप में n=k+1, ठीक है। अब पहले k तक लिख लिया क्योंकि k तक तो आएगा ही आएगा। अगर हम मतलब कि 1 पुट करते हैं उसके बाद 2 पुट करेंगे, मतलब 1 तक तो आएगा ही आएगा। मतलब 1 2 3 k तक तो आ ही गया, ठीक है। अब यहाँ पे ही इस वैल्यू में ही लास्ट में हमने पहले तो यहाँ तक लिख लेना है सारा स्टेप, समझ आ गई मेरी बात। सेकेंड स्टेप को यहाँ तक सारा लिख लेना है, उसके बाद जो इसकी लास्ट वैल्यू है उसमें k की जगह k+1 पुट कर देना। अगर 2k+1 होता तो भी यहाँ पे k की जगह k+1 पुट करते। यहाँ पे k है तो k की जगह k+1 पुट कर दिया तो k+1 आ गया, उसको प्लस के साथ लिख लिया, समझ आ गया। सेकेंड स्टेप सारा लिख के उसके बाद k को k+1 लिख लिया, मतलब k की वैल्यू k+1 पुट कर दी। अब इस साइड भी k+1 पुट कर दी, k की जगह k+1, k की जगह k+1/2। ये वैल्यू हमने अब प्रूफ करनी है, हम इसे सॉल्व करेंगे। ये k तक आ गया बेटा, k तक हमारे पास सेकेंड स्टेप में वैल्यू थी ना ये वाली, 1 से लेके k तक जो ये इक्वल वैल्यू दी गई है वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया k+1, वो लिख लिया। दोनों में k+1 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया बेटा k/2, यहाँ पे 1 बाहर निकल गया k+1, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। इसका एलसीएम दिया हमारे पास k+1 k+2/2 आ गया, इक्वल टू इसके आ गया। मतलब इसका थर्ड स्टेप भी ट्रू हो गया, विच इज़ ट्रू, हैज़ प्रूव्ड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन।
हैज़ प्रूव्ड इट। ओके।